रास्ता है मेरे किसान भाई पदाधिकारीगण सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। कहने का तात्पर्य निकल रहा, आप देख रहे हो 2-3 वैकेंसी निकली है, आने से पहले वो लीक हो जाए। मेन उद्देश्य सरकार का है ऐसी लीक कराते रहो, अपना समय निकलता रहेगा, नौकरी भी नहीं देनी। जो अधिकार है किसान के, किसानों पहले होती थी, मीटिंगें पहले भी थी, किसान संगठन पहले भी थे, लेकिन आज जो स्थिति किसान और मजदूर की है वो पहली सरकारों में नहीं थी। एक दिन भी अगर कहीं धरना लग गया, जब हम छोटे छोटे थे सुनते थे, टीवी बहुत थे, कम थे गांव में, कहीं धरना ऊंच नीच के चक्कर में जो सरकार ने हमारे बीच में बंडा डाल रखा है, उसके चक्कर में हम फंसे हुए हैं कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, बस यही आके उनका बेनिफिट हो जाता है। इसे खत्म करके हम समझो सबसे पहले सिर्फ हम किसान हैं, मजदूर हैं, हमें सबको इकट्ठा एक जगह रहना चाहिए। और सबसे बैठ जाओ भाई सभी लोग, क्योंकि ये तो जन्म ही इसलिए भाई ये सब समस्या उलझ रही है। सरकार तो आती जाती रहती है और बदलती रहती है, क्योंकि सरकारों का तो काम आना जाना और हमारा काम है बनाना काम हम लोग ही करते हैं, अपने आप नहीं बन सकते। तो आने वाले चुनाव का ध्यान रखते हुए, अरे ज्ञापन तो लेते जाओ, हेलो न्यूज ज्ञापन तो ले रहे केवल ये सरकार क्रांति से ही हट सकती है। इलेक्शन का प्रोसेस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है इलेक्शन श्री महिपाल सिंह तोमर जी स्वागत करता हूं और अपने माननीय अध्यक्ष जी जो हर आज राजनीति से जुड़ा हुआ है, सरकार कि उसको तो आदत है बुरे अपने खेत से बुरे तत्वों को उखाड़ फेंकने की, पहले से ही आदत है, बचपन से ही आदत है, और वो आदत वो भूल नहीं सकता। यानी कि जो देश विरोधी सरकार हो उसके लिए वो बुरा वृक्ष है। जैसे हमारे देश में बहुत ऐसे पौधे हो जाते हैं जो हमारी जो फसल को नुकसान देते हैं, तो नलवाते हैं, कहते हैं कि नलवा दो भैया इसे, तो कि जो किसान को उखाड़ने का काम करती थी सरकारें पहले, आज किसान ने वो बात सीख ली है। तो सरकार वोट से बन सकती है, वो बात कह रहे थे हमारे भाई, बहुत अच्छी बात है। और वोट से तभी तक बन सकती है जब किसान का उसमें सहयोग होगा। जब किसान का सहयोग नहीं होगा तो कोई सरकार बीजेपी हो या कोई भी हो, कांग्रेस भी बढ़कर चली गई, उसने भी ऐसे कुछ कर्म किए, तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार खुद ही बनी, और देश से आज उसका नाम लेने वाला भी बहुत कम है, कोई नहीं। ऐसी ही स्थिति एक वो चिराग बुझ गया, कमर का फूल तो बहुत आसानी से उभर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि ये जो दृढ़ निश्चयता है, मजबूत स्तंभ वाली निश्चयता है, बच्चे हमारे उससे ज्यादा उस स्थिति में वहां मौजूद खड़े दिखाई देंगे, खिल्ली मचाते हुए दिखाई देंगे। आज कितनी स्थिति बदल गई है। तो
इसी प्रकार हमें मजबूत होना होगा। हमें हर प्रकार कहां से लाए थे भाई, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जिंदा क्यों ना होया वो पत्थर ही है। और सुनो, एक बात और बता दूं, जब ये पहले मस्जिद थी, उसके साथ ही मंदिर भी था, तो कुछ कहते हैं करते कम है, कुछ करते हैं तो कहते कम है, अंतर आता है दोनों चीजों में। तो जब राजीव गांधी मौजूद थे और कांग्रेस की सरकार मौजूद थी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, किसी को बताया तक नहीं, चुपचाप ताला खुला, एक पंडित जी को लगा दिया, पंडित जी आप जाइए, आप धूपबत्ती कीजिए, किसी से बताया तक नहीं, पूजा पाठ होती रही। अब इन्होंने केस करना शुरू कर दिया, बीजेपी ने हौला मचा दिया, अरे ये क्या करा, इन्होंने मंदिर खुलवा दिया, मस्जिद खुलवा दी। मतलब विवाद करने का काम ये करते हैं और सुलझाने का काम और करते हैं। साथ ही में इसलिए बातें बोलते हैं। धन्यवाद, आपने भी प्रेम से सुना और मैं इसी के साथ अपना वाणी को अंजाम देता हूँ। जय किसान। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ, वे भी आए और अपने विचार रखें। हमारी यूनियन का विषय सरकार को कितनी विरोध करना और जो शासन प्रशासन हमारे किसान मजदूर या तो अपने आप ही कर दो काम, वरना हमें बुला लियो, हम बता देंगे उसे कैसे दिया जा। और इतने बुरे लोग हैं, ये व्यापारी हैं, ये कोई सरकार वरकार नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ना कोई सरकार, ये तो व्यापारियों का इनको इन्हें पठा दिया। जो बेवकूफ हाथ लगा ना, खट्टर बेवकूफ, अयो प्रधानमंत्री भी ऐसे, ये कहने से क्या सवाल और मुखौटे है बस, ये तुम्हें ये बोलना और ऐसा करना, वरना ये पूंजीपतियों की कठपुतली है, कोई सरकार वरकार नहीं है। सरकार तो यहाँ रैली कैंसिल करा दी थी और दिल्ली उन्होंने बहुत बड़ी महापंचायत की, और ये किसानों को 265 किलोमीटर दूर हो जहाँ पे बम पटक रहे हैं दिल्ली से। हम तो 180 हैं, वे 265 किलोमीटर दूर खट्टर में रोक रखे हैं। वो बेवकूफ खोपड़ी उसकी 70 साल का बुढ़ा हो, बोल भी जान करता उसमें हो रोक। तो भैया ये तो बहुत बुरे हैं, ये पूंजीपतियों के मुखौटे हैं। बस एक हाथ लग गया गुवाड़ी के हिंदू मुस्लिम का, भाई हमने तो कभी दिया नहीं, और चाहे हम कोई मार कर दिया, चाहे हिंदू मार जाए मुसलमान देने के तो एक बात बताइए, जब लड़ाई हो ना तो सगा भैया भी खोपड़ी फोड़ दे, तो हिंदू मुस्लिम को कह रहा है तो हमारे ही सब रहने वाले लोग कह रहे हैं लड़कियों को, हमारा गांव चिसोदरा राजपुर खाली मुसलमान हो, हमारे 10 गांव की लड़कियां आगो सड़के पर खड़ी हो, किसी आज लोग ही नहीं, किसी ने वो अड्डा नहीं खाली मुसलमान होगा। और कोई अपने आप ही बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी आज ले गए हुड़दंगी और अपना सरकार बना दी। ये बहुत बुरा सिस्टम हो, इससे बड़ा चौकस रहना है। जब हमारे साथ का व्यापारी आएगा तो उसके पीछे ये यूनियन का मतलब है संघर्ष करना और लोगों की मदद करना। हमें इस चीज पर काम करना, हमें ना ये देखना कोई बसपा को दे दे, कोई सपा को दे दे, कोई बीजेपी को दे दे, ये काम है जनता का। क्यों जी? अच्छा, जो बुरा करेगा उसे तो हम खुद ही ना देंगे, जो बुरा करेगा चाहे कोई भी करो तो उसे तो खुद ही ना देंगे। और एक साथ ये किसान जो है कितने बुरे, इनकी भी सुन लो। 130 रुपए तो मायावती ने बढ़ाए, वो इनके दुश्मन कितने बेवकूफ है, मैंने उसे वोट दिया। 70 रुपए अखिलेश ने बढ़ाए, वो भी इनका दुश्मन। और ये इनकी चमड़ी उधेड़ रहे हैं, ये यार ये किसानों को कुछ कहा मारी गई। और हम अपने घर से तेल फूक रहे हैं, गाड़ियों पे टायर घिस रहे हैं, हम वो भी ऐसे नजर से देखो जानिए कितने पैसे लाएंगे सामने। और कुछ तो बैठे रहेंगे सारा दिन, कपड़े मारो जाएंगे। अब तक हाट तो रही नहीं किसानों को, अपने अपनी गैलरी बना लिया, छोटे छोटे कम मकान और बंद कर लिया, रस्तों में ही पड़े हैं। अब तू गए का चौधरी, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो, तो पूछते पड़ा तू गए का चौधरी तो और का बैठो जी, और 4 को और बैठाओ। चौधरी से मतलब जाट नहीं होता, चौधरी तो हर बिरादरी का हो। तो
तो चौधरी तो कहें तो 4 आदमी को बैठाओ, ये बड़े बड़े आके ऐसा खड़े जहाँ जब पहले तो कह ना कि यो किसका चौक है, बेचारों का मजदूरों का ही मिल जाए मजदूर शहरों में, तो हर गाँव के चौराहों को खड़े होने लगे लोग भाई आज वो क्या तरीका अपना लिया भाई। तो अपनी सभ्यता को सुधारो, अपने बच्चों को ध्यान दो और सरकार वर्कार में ऐसी चीज हो तो ये जाती गए इनका कोई वजूद ना हो। क्यों जी अभी इनकी चल रही थोड़ी सी कांग्रेस 70 साल चली तो थोड़े बहुत इनका भी असर चल रहा है, आज चले जाएंगे जी। सबसे ज़्यादा ध्यान हम अपने ये देना कि हमारे घर कोई चोटी ना करो। देखो अभी वो सरकार मीटर लगा रही थी, कुओं पर लगा रही थी नहीं, गर्मियों में जब कुआ चले करता कम से कम 15 या 20 हज़ार रुपये का बिल आया करता महीने। और हमारी यूनियन हो चाहे हमारी वोट की हो किसी की हो, सबने धरने दे दे वो इन किसानों का बिल माफ करा दे। तो देखो कहाँ तो मीटर से लेती कहाँ माफ करा दे, तो किसानों को कितना लाभ हुआ। ये जो किसान घर बैठे का उदाहरण ना तो लाभ तो बहुत हो। अब शहरी जनता को मैं एक अनुरोध करूँगा, जनता अब तो व्हाट्सअप चल रहा है, तुम कुछ भी जाओ आंदोलन भी मत करो। व्हाट्सएप को 1 करोड़ आदमी या 2 करोड़ आदमी लिख दो वो चीज़ गलत हो तो गलती माननी पड़ेगी। बालकों ने पेपर का वो करा, पेपर लीक हो गया था तो इन्हें माननी पड़ी नहीं, व्हाट्सएप भी चलाना आना चाह रहे हैं, वरना इनके खिलाफ भी चलाओ। ये प्रीपेड मीटर को कह रहे हैं, जब हम मोबाइल में पैसे डलवाए करते तो रात को कह रहे हैं ना कोई बटन दब गया पैसे भाग गए सब, क्या मत है क्या मत है। तो ये प्रीपेड मीटर रात को 12 बजे पैसे बंद कर दे करेगा तुम, तो इसका भी विरोध करो। जब किसानों ने थोड़े से विरोध कर वो बंद करा दी तो आम जनता के लिए लगेगा। तो अभी हमारे यहाँ एक गन्ना पिछले साल मजदूर आया, वो गन्ना फूट गया था, हरी जनता बेचारा झूंपड़ी उसको, तो लोग कहेगा साहब इस महीने का मैं 10,000 का बिल जमा कर पाया, बकाया तक हमसे गन्ना बताया ना, मुझे तो पता ना था। बताओ जबरदस्ती से 1 महीने का वो जंप कर गया, वो जंप कर गया तो भैया इसका कम कर, तो वो बता रहे 2,000 कम करा, तो जो पैन 2,000 कम कर रहा था वो 9,000 नहीं कर सकता था। बताओ तो जब वो जंपिंग कर रहा है वो मीटर और वो पैसे वाला तो बहुत ही ज्यादा करेगा। तो अब जब ये गाँव देखो अब लोग डरपोक हो गए, पहले तो अंग्रेज उड़ा दिए थे गोली से, जब भी अड़े थे हिंदू मुसलमान दोनों डट कर। अब क्या हो रहा है ना, इसके तो खड़ा मेरे छुड़ाई की बात, इनका विरोध करो। 500 किसानों के खिलाफ मुकदमा होया था, शाम जी को मुझसे शुरुआत है, फिर 60 किसानों के खिलाफ होया धामपुर में, जब एक किसानों ने मीटर नहीं लगवाए अपने कुओं को। तो देखो मुकदमा तो होगा, और मुकदमे से डरना ना, जब एक को हो ना उसमें तो गड़बड़ है, जब 20-30 को या 100-200 को हो उसमें कुछ नहीं होता। तो ये प्रीपेड मीटर जो है अपने मकानों पर लगन नहीं चाहिए। अगर प्रीपेड मीटर लगेगा तो तुम लाइट नहीं चला सकते, जो हमारी गारंटी थी। और साहब इसका बिल तो महीने वाइज चार ना देते तो 2 महीने में, 4 में, 1 साल में दे दो, और वो तो हाथों हाथ रात को ही। क्यों जी तो ये ऐसी चीज़ों को गौर करके जनता को बताओ, और जनता को कहो कि इन चीज़ों का विरोध करो। तब ये बताओ, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, दोनों भरने को मिल रही है, तो अपना गरीब जनता का भी ध्यान रखना सबका। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध करूँगा कि अपने ब्लॉक स्तर पर, नगर में लोगों को जोड़ो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। अगर हमारा कार्यकर्ता अकेला कमजोर पड़ रहा है तो अपने सब लोगों को फोन करो, सभा में के गाड़ी दबीज देंगे, और कोई समस्या हो तो बताओ साहब, हम तो तैयार हैं, चाहे आधी रात हो। देखिए अभी थोड़ा सा मैं और साल नहीं सबके बारे में सबको मैंने कहा कि मुझे अधिक से अधिक 15-20 मिनट का समय में आ रहा और बहुत व्यवहार कुशल और एकदम काम करना जरूरत है, तो हमारी जरूरत